यार तू बड़ी कमजोर सी है, थोड़ा सा वेट गेन कर ले, थोड़ा सा वेट गेन कर ले। हो, तू तो बहुत स्लिम, बहुत फिट हुआ करती थी, तुझे क्या हुआ ये एकदम से? वजन घटाने के वो 5 तरीके जिससे कि हमको बार बार ये जो वजन घटाने बढ़ाने की दौड़ है ना, उसमें भागना ना पड़े। तो वो मुझे आगे से ये बोल देते थे, नहीं नहीं मुझे वर्कआउट के लिए मत बताना, मुझे कोई खाने के लिए ऐसी चीज बता दो जिसको कि मैं खाऊं और मेरा वेट लूज हो जाए। हाय, आई एम डॉक्टर शिखा, लाइफ कोच फॉर विमेन, और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो 5 तरीके जिनसे कि हम हमेशा अपना जो वेट है उसको राइट रख सकते हैं। यानी कि वजन घटाने के वो 5 तरीके जिससे कि हमको बार बार ये जो वजन घटाने बढ़ाने की दौड़ है ना, उसमें भागना ना पड़े, उससे एक बार में ही हम बाहर हो जाए। तो सबसे पहले तो शुरुआत होती है हमारे माइंडसेट से कि हमने वजन घटाना क्यों है। ये मैं अपनी बात करती हूँ कि मेरे साथ क्या होता था कि मैं शादी से पहले बहुत ज़्यादा स्लिम ट्रिम होती थी। तो मुझे सब लोग बोलते थे आकर, यार तू बड़ी कमज़ोर सी है, थोड़ा सा वेट गेन कर ले, थोड़ा सा वेट गेन कर ले। तो होता नहीं था, लेकिन कभी भी मुझे आकर किसी ने ये नहीं बोला कि तू ठीक लग रही है। सबने यही बोला कि तेरा वेट बहुत ज़्यादा कम है। फर्स्ट डॉटर हुई मेरी, तो उसके बाद भी वेट गेन नहीं हुआ, फिर भी सब यही बोलते रहे कि वेट बहुत कम है। जब सेकंड डॉटर हुई, फाइनली मेरा वेट ना थोड़ा ज़्यादा गेन हो गया और मैं बड़ी खुश थी कि अब तो सब खुश होने वाले हैं मुझे देखकर, सब मेरी तारीफ करने वाले हैं आकर कि वाह तेरा तो बड़ा अच्छा वेट गेन हो गया, तू तो बड़ी स्मार्ट लग रही है। बट हुआ तो नहीं, सबने आकर सीधा ही बोला, हो तू तो बहुत स्लिम, बहुत फिट हुआ करती थी, तुझे क्या हुआ ये एकदम से, इतना वेट गेन कैसे हो गया? एंड आई वॉज शॉक्ड कि जो सब मुझे कमजोर कहा करते थे, वीक कहा करते थे, जिन्होंने कभी मुझे कहा ही नहीं पहले तो कि मैं फिट हूं, उन्होंने एकदम से ही मुझे मोटा कहना शुरू कर दिया कि मैं ओवरवेट हो गई हूँ। कोई बात नहीं, मैंने दोबारा से वेट लूज करना स्टार्ट कर दिया, मेरी फिर से वेट लॉस जर्नी स्टार्ट हुई और जैसा कि सब करते हैं, डाइट फॉलो करी, वर्कआउट किया, सब करके मैं अपना वो वेट पर आ गई जो मेरा शादी से पहले वाला होता था। फिर जब मैं सबसे मिली तो फिर वही चीज़ शुरू हो गई कि ये तुझे क्या हो गया? तेरा तो फेस बहुत ज़्यादा डल हो गया, तेरे तो चीक्स ही बिल्कुल पिचक गए हैं। इस तरीके से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। और फिर वही लोग होते थे जो मैं जैसे ही घर पहुँचती थी उनसे मिलके, तो मुझे व्हाट्सएप करते थे कि मुझे कुछ वेट लॉस के टिप्स दे दो, जैसे तुमने कम किया हो। फाइनली मैंने ये फाइंड आउट किया कि चाहे हम कुछ भी कर ले, हम लोगों को प्लीज नहीं कर सकते। इसलिए अगर हमको वेट लूज करना है तो वो अपने खुद के लिए करना है। हमको रीजन आइडेंटिफाई करना है कि आखिर अगर मैं ये जो वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ तो वो मुझे करनी क्यों है। तो मैंने ये फाइनली डिसाइड किया कि मुझे वेट गेन करना, ये लूज करना, लोगों को प्लीज करने के लिए नहीं करना। इसलिए नहीं करना कि कोई मेरी आकर तारीफ करे, बल्कि इसलिए करना है कि मैं फिट रहना चाहती हूँ, मैं हेल्दी रहना चाहती हूँ, मैं एनर्जेटिक रहना चाहती हूँ। तो इसलिए अब मैं वैसा ही वेट गेन करने की कोशिश करूंगी या लूज करने की कोशिश करूंगी जैसा कि मैं चाहूंगी। तो सबसे पहले तो अगर आप वेट लॉस की जर्नी पे हो तो आप ये आइडेंटिफाई करो कि आपने वेट लूज किसी और को इंप्रेस करने के लिए तो नहीं करना। अगर आप किसी और को इंप्रेस करने के लिए कर रहे हो तो सॉरी, आप कभी नहीं कर पाओगे। दूसरा, हम जो ये सोचते हैं कि वेट लूज करना है, वेट लूज करना है, और उसको हम चेक कैसे करते हैं? हम खड़े हो जाते हैं वेइंग स्केल के ऊपर मेजर करने के लिए। एक रोटी खाई, चेक किया कितना वेट हो गया, एक फंक्शन में गए, चेक किया कितना वेट हो गया। तो वो हमारा तरीका ही गलत होता है, क्योंकि हमको लूज वेट नहीं करना होता। वेट लूज करने में हमारा जो मसल मास होता है, हमारा बोन मास होता है, वो सबके सब लूज हो जाते हैं। हमको लूज करना होता है सिर्फ और सिर्फ फैट। और फैट लूज करने के लिए ये भी नहीं करना होता कि हम फैट बिल्कुल छोड़ दें, फैट बेकार ही है बिल्कुल। फैट हमारे लिए अच्छा है। फैट क्योंकि 2 तरह के होते हैं, हेल्दी फैट एंड अनहेल्दी फैट्स। तो हमको जो भी अनहेल्दी फैट्स होते हैं, जो भी जंक फूड्स हैं या फिर हम रिफाइंड फ्राइड चीजें खाते हैं, वो खानी हमको बंद करनी है। तो जब हम फैट लूज करते हैं ना, तो उससे हमारा इंच लॉस होता है। कई बार हम जब वेइंग स्केल पे खड़े होकर चेक करते हैं तो हमारा वेट लूज नहीं हुआ होता, लेकिन फिर भी हम लाइट फील करते हैं। तो असली हम वेट लॉस की जर्नी जो शुरू कर लेते हैं, उसके रिजल्ट्स को हमको अगर मेजर करना है तो वो इस तरीके से मेजर करना है कि क्या आपका स्टेमिना इंप्रूव हो रहा है, क्या आपका इंच लॉस हो रहा है कि नहीं। वेइंग स्केल जो होता है उसके जो रिजल्ट्स होते हैं उन पे कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। थर्ड, हमको शुगर जो होती है उसको जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो चीनी होती है उसमें सबसे ज़्यादा कैलोरीज होती हैं और वो बहुत बड़ा कल्प्रिट है हमारे वेट को ना घटने देने में। तो हमको चीनी खानी कम करनी है। और साथ ही साथ ना सोडियम, जो कि हमारे नमक में मिलता है, वो बहुत छुपा रह जाता है। जो चीनी होती है वो बहुत हाईलाइटेड होती है कि चीनी का कसूर है, चीनी का कसूर है, लेकिन इस नमक की वजह से भी हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी ब्लोटेड लगती है।
हम वेट लूज कर लेते हैं, थोड़े दिनों के बाद हमें लगता है कि हम फिर फूले फूले से फील हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सोडियम रिटेंशन। तो हमको चीनी तो बिल्कुल बंद कर देनी है और नमक जितना हो सके कम खाना है हमें। उसके लिए हम वीक में एक फास्ट रख सकते हैं जिसमें हम बिल्कुल नमक अवॉइड करें, या फिर हम डिनर में नमक खाना बंद कर सकते हैं, या फिर जो हिमालयन पिंक सॉल्ट्स होते हैं हम वो अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सोडियम लेवल उतना ज़्यादा नहीं होता जितना हमारा नॉर्मल जो हम आयोडाइज सॉल्ट लेते हैं। नेक्स्ट ये है कि मुझसे जब भी कोई आकर पूछता था ना कि मैं वेट लूज कैसे करूं, मुझे कुछ फिटनेस के टिप्स दे दो, और मैं उनको बताती थी कि ठीक है मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या वर्कआउट करना है, तो वो मुझे आगे से ये बोल देते थे नहीं नहीं मुझे वर्कआउट के लिए मत बताना, मुझे कोई खाने के लिए ऐसी चीज बता दो जिसको कि मैं खाऊं और मेरा वेट लूज हो जाए। अगर आप भी ऐसी चीजें ढूंढते हो ना जिसको खाने से हमारा वेट लूज हो जाएगा, कोई चाय ऐसी मिल जाए जिसको पीने से हमारा वेट लूज हो जाएगा, या कोई पिल हो ऐसी, तो आई एम सॉरी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये सारी चीजें क्या करती हैं, सिर्फ हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती हैं, जो कि हेल्प करता है हमारी वेट लॉस के प्रोसेस में, लेकिन उसकी वजह से हमारा जो वेट होता है वो लूज नहीं होता है, फैट लॉस नहीं होता है हमारा। हमको वर्कआउट करना ही पड़ेगा अगर हम चाहते हैं फिट होना। अदरवाइज क्या होगा कि हम अगर कुछ भी ऐसे खा के या फिर डाइटिंग करके, बहुत ज़्यादा फास्टिंग करके, अपनी बॉडी के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहकर हम थोड़ा बहुत वेट लूज कर भी लेंगे ना, तो वो लॉन्ग टर्म नहीं होगा, वो सस्टेनेबल नहीं होता है। थोड़े टाइम के बाद वो डबल स्पीड से वापस आ जाता है। तो इसीलिए मैंने भी ये आइडेंटिफाई किया कि अब मुझे क्या करना है कि मुझे किसी भी रैट रेस में नहीं लगना है कि 10 दिन में मैं कोई चीज़ फॉलो कर लूँ और मेरा वेट एकदम से लूज हो जाए। मुझे अपनी पूरी लाइफ का विजन रखना है, वो हैबिट्स जो कि ज़रूरी होती हैं एक हेल्दी एंड फिट बॉडी के लिए, उनको अपनाना है। तो हमको ना कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरी वेट लॉस जर्नी चल रही है, मैं 30 डेज़ का चैलेंज ले रही हूँ, नहीं, वो गलत है। हमको अपनी लाइफ का विज़न अपने माइंड में रखना है। कुछ हैबिट्स जो हमको पता होती है कि हमारी ये हैबिट्स है जिनकी वजह से हमारा वेट गेन हो जाता है, उन हैबिट्स को हमको ड्रॉप करना है, हेल्दी हैबिट्स को हमको अडॉप्ट करना है। जब तक हम इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे और अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव नहीं करेंगे ना, तो हम हमेशा इसी सर्कल में घूमते रहेंगे कि कभी वेट लूज हो गया और फेस डल हो गया, फिर वेट गेन हो गया और अब हम अनफिट हो गए। तो इसलिए हमको इस चीज़ से बाहर निकालना है खुद को। तो एक बात हमको हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो हमारी लाइफ का पर्पस है ना, वो वेट लॉस से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। जब हमारा कोई और पर्पस होगा तो हम सिर्फ वेट लॉस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जब हमारा पर्पस ये हो जाएगा कि मुझे अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाना है, तो हम हेल्दी हैबिट्स फॉलो करेंगे, जिससे कि ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी उस शेप में भी आ जाएगी और उस हेल्दी वेट में भी आ जाएगी, जो कि हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। हम किसी और की रूटीन को फॉलो करके या किसी और को देखकर उससे इंस्पायर होकर वैसी बॉडी नहीं पा सकते, क्योंकि हर पर्सन एक दूसरे से डिफरेंट है।